आज हम कक्षा 10 में इकाई 5 समांतर श्रेणी को पढ़ने जा रहे हैं। ये समांतर श्रेणी में भी प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरे के चौथे प्रश्न को देखिए। किसी समांतर श्रेणी AP में A3 बराबरी से 15 दिया है और S10 बराबरी से 125 दिया है। तब हमको D यानी कि सार्वंतर और A10 को ज्ञात करना है। हमारे पास इस इकाई में जितने भी प्रश्न दिए थे उसमें हमको ध्यान रखना है कि कभी कभार कुछ प्रश्न ऐसे भी आएंगे जिसमें दिए गए 4 अज्ञात पदों में से 2-2 पदों के मान मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमको उन 2 फार्मूलों का उपयोग करना पड़ता है जिनमें 4 में से कम 2-2 जानकारी तो पता हो। इससे वो जो समीकरण का प्रारूप है वो 2 चरों के युगपत समीकरण की भांति बन जाएगा। यहाँ भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। यहाँ हमारे पास जितने फार्मूले हैं हम उन सारे फार्मूलों से इसकी जांच चाहे तो कर सकते हैं। जैसे कि समांतर श्रेणी का nवां पद an बराबर से सूत्र है a घन m ऋण 1 गुणित t। ये समांतर श्रेणी के nवां पद है। समांतर श्रेणी का इसी को कुछ लोग अंतिम पद कहते भी कहते, तो यहाँ पर an की जगह a का उपयोग l का उपयोग कर लेते। बाकी फार्मूले में कोई परिवर्तन नहीं आता। यहाँ पर हमने an का उपयोग किया है और यहाँ पर स्मॉल l का उपयोग किया है। ये स्मॉल l कहलाता है लास्ट पद। तीसरा फार्मूला है n पदों के योगफल का। Sn बराबर से n/2 a प्लस an, इसका उपयोग करते। कुछ लोग an की जगह अगर अंतिम पद दिया हो तो उसकी जगह पर इसका उपयोग करेंगे n/2 a प्लस l। इसमें एक और फार्मूला है n पदों के योगफल में, वो फार्मूला है Sn बराबर से n/2 बड़ा कोष्ठक 2a प्लस n-1 × d। ये जो 4 फार्मूले हैं, इन 4 फार्मूलों में से हमको चुनाव करना पड़ता है कि ऐसे कौन से फार्मूले हैं जिसमें हम यहाँ से कुछ मान रखें तो कम से कम 2-2 पदों के मान मिल जाए। तो ध्यान से देखिए A3 यानी तीसरे नंबर का पद दिया है। यहाँ अगर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास जो जानकारी है उसको ध्यान से समझे। तो यहाँ A3 दिया है, A3 बराबर से 15 दिया है, अर्थात यहाँ n का मान क्लियर है। यहाँ n का मान क्या है? 3 है। बड़ी आसानी से हम बता सकते कि यहाँ n का मान 3 है और n का मान भी दिया है। मतलब इसमें इस पहले फार्मूले को हम लिखेंगे, 2 पदों के मान इसमें मिल जाएंगे। फिर दिया है S10, तो S10 दिया है मतलब 10 पदों का योगफल 125। 10 पदों का योगफल मतलब 125। बड़ी आसानी से हम बता सकते हैं कि यहाँ पर S10 ये दिया है, 10 पदों का योगफल दिया है। तो हम यहाँ पर इस फार्मूले का यदि उपयोग करते हैं तो हम इससे उत्तर तक बड़ी आसानी, यहाँ एक फार्मूला ये और दूसरे फार्मूले, इन दोनों फार्मूलों का हम उपयोग करेंगे। तो n पदों का योगफल समांतर श्रेणी की n पदों का योगफल। जब समांतर श्रेणी का nवां पद पहले हम या n पदों का योगफल का ही उपयोग करेंगे। n पदों का योगफल का उपयोग करेंगे तो हमको S10 का उपयोग करना पड़ेगा। S10 बराबर से 125। हमारे पास 2 सूत्र है। पहला सूत्र है समांतर श्रेणी का nवां पद, दूसरा सूत्र है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। यहाँ पर अगर n देखेंगे तो यहाँ पर n का मान 10 मिलेगा। इधर n देखेंगे तो यहाँ n का मान 3 मिलेगा। दोनों में अंतर है। समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल Sn बराबर से n/2 और बड़ा कोष्ठक 2a प्लस
n माइनस 1 इंटू डी। S10 का मान 125 बराबरी से n/2 यानी कि 10/2। 2 गुणे के पहला पद दिया नहीं, n का मान ज्ञात है 10 ऋण 1 गुणित 2 का मान देंगे 5 बन जाएगा, 2 1 2 5 10। इस 5 का 125 से भाग देंगे तो माना जाएगा 5 दूनी 10 बचा 25, 5 दूनी 10 बचा 25। इस 5 के 125 से भाग दे दिए, बराबरी से 2a प्लस 10 ऋण 1 मतलब 9d। पूरा का पूरा ये दायां पक्ष बाईं तरफ, बायां पक्ष दाहिनी तरफ, एक युगपत समीकरण की बात है, इसको बना देंगे बराबरी से 25। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गया है। इस समीकरण 1 की हमको आगे आवश्यकता पड़ेगी। पुनः अब हम उपयोग करेंगे समांतर श्रेणी का nवां पद। किसी भी फार्मूले को हम पहले उपयोग कर सकते हैं, चाहे n पदों के योगफल को, चाहे nवां पद। कुल मिलाकर 2 युगपत समीकरण यहां बनने वाले हैं। तो समांतर श्रेणी का nवां समांतर श्रेणी का nवां पद हमारे पास है an बराबर से a धन n गुणित d। अगर देखें तो यहां दिया है a3 बराबर से 15, मतलब an का मान दिया है 15, a का मान नहीं दिया, लेकिन a3 यानी तीसरे नंबर का पद है, मतलब n का मान यहां पर आएगा 15 बराबर से a धन 2t। ये a धन 2t को बाईं तरफ ले जाएंगे, a धन t को हम बाईं तरफ ले जाएंगे और इस तरीके से हमारे पास ये जो बायां पद है कुछ इस प्रकार से a धन 2t बराबर से 15। इस समीकरण को देखते हैं तो यहाँ पर a धन 2t बराबर से 15 है, इसको देखते हैं तो 2a धन 9t बराबर से 25 है। कुल मिला के ये कुछ इस प्रकार से समीकरण आ गया, जैसे कि पिछले इकाई में अपन ने युगपत समीकरण पढ़ा था, बिल्कुल उसी से मिलता जुलता ये समीकरण हमारे पास आ गया है। अंतर यहाँ पर सिर्फ इतना है कि हमारे पास इस प्रश्न में x की जगह पर a है, x की जगह पर a है और y की जगह पर d है। अन्यथा इन दोनों ही प्रकार के समीकरणों में कोई विशेष अंतर नहीं है। तो जैसे हमने वहां पर इनको हल किए थे, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, परावर्त विधि, वैसे ही हम यहाँ इनमें से किसी भी एक विधि का अनुसरण करके इसका मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ यदि हम विलोपन विधि को ध्यान से देखें तो हम पाएंगे कि पहले a के साथ यहाँ जो पहला a है उसके साथ 2 का गुणा है और यहाँ इस a के साथ 1 का गुणा है। यदि हमको विलोपन करना है a का तो समीकरण 2 के दोनों पदों में, समीकरण 2 के दोनों पदों में 2 का गुणा और 2 का गुणा करने के साथ साथ, क्योंकि दोनों पदों के आगे यहां भी 2a के आगे धन चिन्ह है, यहां भी a के आगे धन चिन्ह है, तो जोड़ेंगे तो जोड़ जाएगा, हमको तो विलोपन करना, इसलिए हम लिख रहे हैं समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करने का घटाने का। तो ध्यान से देखें क्या मान मिलेगा। समीकरण 1 2a धन 9d बराबरी से 25, 2 का गुणा
करेंगे तो 2 2 दूनी 4 बराबर से 15 दूनी 30। क्योंकि हमने लिखा है घटाने पर, तो ये प्रारंभिक सारे चिन्ह बदल जाएंगे, धन ऋण हो जाएगा और 2 से 2 घट गया। बचने वाला मान देखिए, 9D में से 4D को घटाएंगे तो बचेगा 5D। लेकिन बाईं तरफ तो 5D बचा, लेकिन दाहिनी तरफ बड़ी संख्या के आगे ऋण चिन्ह है, इसलिए यहाँ ऋण 5 बचेगा। 5 का 5 भाग देंगे तो हमारे पास यहाँ सारा अंतर D बराबर से आ गया ऋण 1। ये हमारे पास D, ये जो आया है ये आ गया सारा अंतर। हमसे कहा था D को ज्ञात करो, हम D को निकालेंगे। अब उन्होंने कहा है A10 को निकाल। 10वां पद को निकालने के लिए सार्वंतर के साथ साथ हमें पहला पद A की भी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हम समीकरण 1 या 2 किसी एक में इस मान सार्वंतर को रख के A का मान निकालते हैं। समीकरण 1 में जब अपन इस मान को रखेंगे तो मान 1 में इस मान को जब अपन रखेंगे तो समीकरण 1 में D बराबर, समीकरण 2 ले जाए ज्यादा आसान से, समीकरण 2 में D बराबर से ऋण 1 को जब रखते हैं तो मान आपके पास में कुछ ऐसा मिलेगा, A धन 2 गुणे ऋण 1 बराबर से 15। 2 एकम 2 ऋण 2, A ऋण 2 बराबर से 15। ऋण 2 जब दाहिनी तरफ जाएगा तो 15 में 2 जुड़ जाएगा, तो A बराबर से हमारे पास हो जाएगा 17। ये इस समांतर श्रेणी का प्रथम पद हो गया। ये इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद हो गया? प्रथम पद हो गया। आइए अब हम इसका 10वां पद आइए अब हम इस समांतर श्रेणी का 10वां पद निकाले तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का n उसका फार्मूला n बराबर से A धन n ऋण 1 गुणित D। यहाँ जो दी गई जानकारी है वो जानकारी को लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास A यानी पहला पद दिया है 17, D यानी सार्वंतर दिया है ऋण 1, पद निकालना है हमको 10वां, A10 को ज्ञात करना है, मतलब n का मान बराबर से 10 ज्ञात करना है A10 को कि A10 है कितना। मान देखेंगे A10 बराबर से 17 धन n मतलब 10 ऋण 1, D मतलब ऋण 1। ऋण 1 है इसलिए ब्रैकेट का उपयोग करेंगे। ब्रैकेट का उपयोग करते हुए लिखेंगे कुछ इस प्रकार से, माना जाएगा A10 बराबर से 17, 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9, 9 ऋण 1 से गुणा ऋण 9, 17 में से 9 को हम घटा देंगे तो माना जाएगा 8। हमारे पास जो दोनों जानकारी मांगी थी, पहली जानकारी देखे तो उन्होंने D कहा था, दूसरी जानकारी कही तो उन्होंने A10 कहा था, तो हम इन दोनों जानकारी को एंडिंग में जरूर लिखेंगे उत्तर में। अतः D बराबर से ऋण व A10 बराबर से 8। आज अपन ये कक्षा 10वीं का समांतर श्रेणी में प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक तीसरे के चौथे प्रश्न को देखा। उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतने, शेष कल देखेंगे। धन्यवाद।